Good morning, students. Yes, students, here we continue further the lesson animals in their surroundings. Animals के आसपास आपने अभी तक रीड किया ये किस तरह से ईटिंग करते हैं, स्क्वायरल, बटरफ्लाई, इनके बारे में बताया गया, ईगल के बारे में. नाउ नेक्स्ट इज ब्रीथिंग मेथड्स. ब्रीदिंग कैसे होती है? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स टेक इन एंड गिव आउट एयर. इसमें एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग भी ब्रीदिंग करते हैं. तो वो कैसे एयर को टेक इन मीन अंदर लेते हैं एंड गिव आउट बाहर छोड़ते हैं. आप सबको मालूम होगा हम टेक इन कौन सी गैस करते हैं? ऑक्सीजन. एंड गिव आउट या रिलीज कौन सी करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. द एयर दे ब्रीद इन सप्लाइज ऑक्सीजन टू देयर बॉडीज. एक्वेटिक एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर. जो वाटर में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है तो एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो वहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग. अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए. बर्ड्स, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं लाइक स्नेक, लिजर्ड्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. वो अपने लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं. लंग्स क्या होते हैं? फेफड़े जो बोलते हैं. एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू देयर नोस्ट्रिल. नोस्ट्रिल क्या होती है? नोज़ की जो ये दोनों साइड होती हैं ये होती है नोस्ट्रिल. एंड रीचेज द लंग्स थ्रू द विंड पाइप. और जो ये जो ऑक्सीजन है ये फिर लंग्स में विंड पाइप से पहुंच जाती है. ये हमारा विंड पाइप है. लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स. और लंग्स में जो ब्लड जाता है कहाँ से जाता है, किससे जाता है? ब्लड वेसल से. हेयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज पास्ड इनटू द एयर. जो ऑक्सीजन होती है एयर से एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड से एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से होता है वो एयर में पास हो जाता है. ब्लड हैज़ अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ब्लड में आपको सबको पता ही होगा मेन सब्सटेंस इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन. दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड कैरीज इट. जिसमें किसका कॉम्बिनेशन होता है? ऑक्सीजन का. एंड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वो हमारी बॉडी पार्ट्स में ले जाता है. लंग्स कॉन्ट्रैक्ट टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर विच गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल. फिर लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड से एयर को रीच करते हैं और जो नोस्ट्रिल से बॉडी से जाती है, बाहर जाती है. इंसेक्ट्स हैव स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स. आप देख रहे हैं इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स. ऑन देयर बॉडी इंसेक्ट्स आप सबको पता ही होगा लाइक आंट, ग्रास होपर है ये सब क्या होते हैं? इंसेक्ट्स. स्पाइरेकल्स लीड इनटू अ नेटवर्क ऑफ टाइप्स प्रेजेंट ऑल थ्रू द बॉडी. दिस ट्यूब इज कॉल्ड ट्रेचिया. क्या बोलते हैं इसे? ट्रेचिया. एयर एंटर्स द स्पाइरेकल्स एंड देन पासिस थ्रू द ट्रेचिया. एयर स्पाइरेकल्स में एंटर करती है फिर कहाँ पास होती है? किससे पास होती है? फिर ट्रेचिया से. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब बाय द टिश्यू ऑफ द बॉडी. फिर ऑक्सीजन किससे एब्जॉर्ब होती है? बॉडी के टिश्यूज से. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव थ्रू द स्पाइरेकल्स फ्रॉम द बॉडी. फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव बॉडी से जो रिलीज होती है, बाहर जाती है, वो किसके थ्रू जाती है? स्पाइरेकल से. नेक्स्ट, फिश, टैडपोल्स एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स. टैडपोल होता है बेबी जो फ्रॉग होता है उसे टैडपोल बोलते हैं. फिश, ये सब क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स. ये किससे ब्रीदिंग करते हैं? गिल्स से. थ्रू गिल्स. गिल्स आर थिन फ्लैट स्ट्रक्चर्स दैट हैव मैनी ब्लड वेसल्स. जो गिल्स होते हैं बहुत थिन, पतले, फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं. वैसे तो वेसल्स बर्तन को बोलते हैं बट जो हमारी बॉडी में जिसमें ब्लड रहता है उसने क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स. फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ. फिश अपने माउथ से उस वाटर को लेती है. व्हेन दिस वाटर पासिस ओवर द गिल्स ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर इज एब्जॉर्ब. जब ये वाटर पास होता है गिल्स से तो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय द ब्लड. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 जो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं इसे बाहर कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं. द कार्बन डाइऑक्साइड देन पासिस आउट ऑफ द गिल्स. ये सब इस एक्टिविटी से बताया हुआ है. विजिट अ जू एंड लुक फॉर एन एक्वेरियम. एक्वेरियम आपने देखा ही होगा जिसमें फ़िश होती हैं, एक बॉक्स में वाटर होता है, उसमें उसका फूड भी डालते हैं. तो उसमें आप देखेंगे वॉच द माउथ ऑफ द फिश एंड डिस्क्राइब द मोमेंट कि वो किस तरह से
वाटर में बार बार बबल्स बनते हैं, तो उससे वो ब्रीदिंग कर रही होती है। वो कौन सी गैस अंदर लेती है? ऑक्सीजन लेती है, एंड रिलीज कौन सी करती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, वेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑल्सो लिव इन वाटर। वेल्स एंड डॉल्फिन्स भी वाटर में रहती हैं। दे हैव लंग्स दैट कैन टेक इन ऑक्सीजन ओनली फ्रॉम एयर। उनके जो लंग्स होते हैं वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, सो दे कांट ब्रीथ अंडर वाटर। वो वाटर के अंदर ब्रीदिंग नहीं करते, एंड हैव टू कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ। आप देखते होंगे, जो आपने टीवी में भी देखा होगा, व्हील्स बार बार बाहर आती हैं वाटर से, तो वो किस लिए आती है? टू ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। दे हैव ब्लो होल ऑन द हेड फॉर ब्रीदिंग। व्हेन दे ब्रीद इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स इनटू देयर बॉडी थ्रू अ ब्लो होल। जो उनमें जाती है ऑक्सीजन, किससे पास होती है? ब्लो होल से। व्हेन दे ब्रीद आउट, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी अलॉन्ग विथ वाटर। और जब ये ब्रीद आउट करते, अपनी सांस बाहर छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी से वाटर के साथ बाहर चली जाती है। एन अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या होता है? कीड़ा। ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन, अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन दे आर इन वाटर। और फ्रॉग्स आप जानते हैं एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस मीन्स द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ, जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो ये किससे? जब वाटर में होती हैं तो ये अपनी स्किन से ब्रीदिंग करते हैं। ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। और जब वो फ्रॉग लैंड पर होता है तो अपने लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं। बेबी फ्रॉग्स और टैडपोल्स बेबी फ्रॉग्स को बोलते हैं, ब्रीथ थ्रू गिल्स। ये अपने गिल्स से ब्रीदिंग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, you have understood the lesson. Try to do the book work of this chapter. Thank you, students.